बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आगाज कल हुआ था। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और सुबह 11 बजे जो सदन की कार्यवाही है वो शुरू होती नजर आएगी। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही की शुरुआत होगी और कानून व्यवस्था पर माना जा रहा है कि सदन गरमा सकता है। आपदा जैसे मुद्दों पर भी गरमाएगा सदन। तो आपको बता दें कि आज सत्र की कार्यवाही का दूसरा दिन है। कल आगाज हुआ था हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का। कल भी हंगामा बरपा, आज भी हंगामा बरपने की पूरी उम्मीदें हैं। तो आपको बता दें कि आज किन मुद्दों को लेकर हंगामा हो सकता है। इसमें चाहे आप आपदा की बात करें, आपदा को लेकर लगातार बीजेपी पार्टी कहती नजर आई है कि हिमाचल सरकार का मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा, व्यवस्थाएं ठीक तरीके से नहीं हो पाई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा तमाम हिमाचल वासियों को। इसी तरह से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर नजर आई है। बीते दिनों अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी के नेता सरकार को घेरते रहे हैं और यह कहा गया है कि लगातार प्रदेश में अपराध बढ़ता चला जा रहा है। उधर दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां पूरी की हैं। सत्ता पक्ष ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल तरीके से की गई हैं ताकि विपक्ष के सवालों का जवाब ठीक तरीके से दिया जा सके। और इन मुद्दों के साथ साथ कई अहम मुद्दे और भी हैं जिनको लेकर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। चाहे आपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का वक्तव्य अब से कुछ देर पहले सुना और आज को लेकर आपको यह भी बता दें कि प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई की शुरुआत होगी। तमाम जो प्रश्न लगाए गए हैं सदन में विधायकों द्वारा, उन प्रश्नों का जवाब सत्ता पक्ष द्वारा दिया जाएगा। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ चुके हैं शिमला से सीधा और ज्यादा जानकारी के लिए। विकास शर्मा जी, कल जिस तरह से शुरुआत सदन की हुई है उसकी उम्मीद तो पहले से ही की जा रही थी, अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा हो सकता है। आज चूंकि दूसरा दिन है, आज की कार्यवाही किस तरह से रह सकती है विकास जी? देखिए 11 बजे आज रितेश जी शुरुआत जो है वो सदन की कार्यवाही होगी। प्रश्नकाल से शुरुआत होने वाली है और बेहद ही महत्वपूर्ण पिछले कल का दिन भी माना जा रहा था। हालांकि पिछले कल प्रश्नकाल नहीं हो पाया क्योंकि हंगामा जो है वो सदन के अंदर बरप रहा था। विपक्ष मांग कर रहा था कि आप कानून व्यवस्था जो कि पटरी से पूरी तरह से उतर चुकी है और यहाँ वहाँ जो है वो हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो जिस तरह से घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में जगह जगह हो रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और इस पर नियम 67 के तहत जो है वो काम रोको प्रस्ताव यानी कि स्थगन प्रस्ताव के साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ चर्चा अब इसी के ऊपर होनी चाहिए, जिस पर स्पीकर की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई और ये कहा गया कि नियम 130 के तहत भी इसी तरह की चर्चा की मांग की गई है। तो अभी इस पर सदन का समय जो है वो बर्बाद ना किया जाए और 130 के तहत जो है वो चर्चा को आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए सदन पूरी तरह से तैयार है और चर्चा होनी भी चाहिए। सत्ता पक्ष की तरफ से भी मुख्यमंत्री ने जब इसमें कहा अपनी बात उन्होंने कही, उन्होंने भी यही बात कही कि जब इमरजेंसी यानी कि वो आपातकाल जैसी परिस्थितियां होती हैं उन्हीं चीजों के मद्देनजर जो है इस तरह के जो प्रस्ताव आते हैं और उसको मंजूरी दी जाती है। तो ऐसे में गहमा गहमी का माहौल दिखा, वॉकआउट भी सदन से असंतुष्टि जाहिर करते हुए विपक्ष ने किया। लेकिन आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है आज, क्योंकि पिछले कल जिस तरह से देखा गया कि 130 के तहत, नियम 130 के तहत जो है वो चर्चा की जा रही थी बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर, तो देर शाम तक वो चर्चा चली। आज ये भी हो सकता है कि उसी को लेकर सबसे पहले चर्चा जो है प्रश्नकाल के बाद उसको लेकर चर्चा जो है वो हो सकती है, यानी कि वही नियम 130 जो पिछले कल नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कही जा रही थी वही आज भी चर्चा उसके शुरुआत जो है वो यहां पर होगी प्रश्नकाल के बाद। और उसके बाद कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं जो गरमा सकते हैं। सबसे पहले तो बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला जो है विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जो है वो हर चर्चा की तैयारी की बात कर रहा है, कह रहा है कि हर सवाल का जवाब जो है वो यहां पर दिया जाएगा। और इसके साथ ही क्योंकि आपदा एक अहम मुद्दा है और ऐसे में 31 जुलाई की रात को जिस तरह से कहर बनकर जो है बरसात हुई थी, भारी बरसात हुई थी हिमाचल प्रदेश में, उससे जो परिस्थितियां यहां पर बनी हैं, घरों को, मकान को, खेत खलियान को, यहां तक कि कई लोगों की मौत यहां पर हुई है। तो ऐसे में इन चीजों को लेकर भी सदन के अंदर आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा और जिसके तहत 4 विधायक जो हैं उन्होंने मांग की है कि इसके ऊपर जो है सदन विचार करे और अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने विधानसभा के जो इलाके हैं, जो हलके हैं,
उनको लेकर जो है वहां पर जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं आपदा के कारण, उसको लेकर जरूर आज चर्चा होने के आसार हैं। गहमा गहमी जरूर देखने के लिए मिलेगी। विपक्ष आज भी रणनीति बनाकर जो है सदन के भीतर जाएगा। किस तरह से सत्ता पक्ष को जो सवाल हैं उनके भीतर घेरा जा सकता है, उसको लेकर जो है वो तैयारी आज भी की जाएगी। ठीक सदन से पहले, सदन की शुरुआत से पहले, यानी 11 बजे अगर सदन की शुरुआत होती है तो उससे ठीक पहले जो विधायक दल की एक छोटी बैठक होती है वो जरूर यहां पर होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कौन कौन विधायक जो है कितनी मजबूती के साथ अपने सवाल यहां पर पूछेंगे। जो ये कहा गया कि बंदर बांट की गई है आपदा के दौरान, कल भी यह सवाल उठा था, चर्चा का विषय जो है सदन के भीतर रहा था कि आपदा में किस तरह से राज्य सरकार ने बंदर बांट की है और क्या उसका इंपैक्ट जो है वो यहां पर जनता के बीच में देखने के लिए मिला है। तो ये जरूर आज चर्चा का विषय रहने वाला है। इसके अलावा एक नियम 62 के तहत जो है एक प्रस्ताव आज रखा जाएगा और चर्चा की मांग जो है वो यहां पर की जाएगी। 2 विधायक हैं, देखिए कांग्रेस विधायक हैं जो केवल सिंह पठानिया है, शाहपुर से विधायक हैं जिला कांगड़ा के, उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि जो चिकित्सकों यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हिमाचल प्रदेश में देखा जा रहा है, 2 लोगों की मौत जो है सर्पदंश के कारण यहां पर हुई है, तो ऐसे में क्या कारण रहे हैं और कैसे चिकित्सकों की जो कमी है, डॉक्टरों की जो कमी है, उसको पूरा किया जा सकता है, तो उस पर सदन विचार करे। इसको लेकर नियम 62 के तहत आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की मांग जो है वो यहां पर की जाएगी। और इसके अलावा सुरेंद्र शौरी हैं जो कि भाजपा के बंजार से विधायक हैं, इनकी तरफ से भी एक मांग की जा रही है कि जो अवैध जो कटान हुआ है जंगल में वो किस कारण से हुआ है और उसका क्या इंपैक्ट यहां पर जनता के बीच में पड़ रहा है। तो ये चीजें जो है वो आज जरूर रहेंगी। नियम 130 और नियम 62 के तहत जो है आज महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं। इसके अलावा जो प्रश्नकाल रहेगा, प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। कई ऐसे विधायक हैं जिनकी तरफ से, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों चाहे वो विपक्ष के विधायक हों, उनकी तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो है, जो कि स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और तमाम जो मूलभूत सुविधाएं जो रहती हैं जिनका अभाव अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है इनकी तरफ से देखा जा रहा है, वो उसको लेकर जो है सत्ता पक्ष से सवाल आज पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा और भी कोई रणनीति जो है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जो है भाजपा के विधायक इकट्ठा होंगे नेता प्रतिपक्ष के कमरे में और वहां पर यह तय किया जाएगा कि किस तरह से, किस मजबूती के साथ सत्ता पक्ष को घेरना है और किन मुद्दों को लेकर जो है सदन में आज जोर शोर से उठाया जाना है। ये तमाम चीजें जो है आज रहने वाली है। लेकिन रितेश जी, एक चीज और महत्वपूर्ण है, पिछले कल कंगना रनौत को लेकर जिस तरह से बयानबाजी चल रही थी, देश भर में एक बवाल सा मच गया था कि किसानों को लेकर किस तरह से उन्होंने अपनी बात कही है, उसको लेकर लगातार भाजपा अब ये कह रही है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है भाजपा का ये कह रहा है कि ये बयानबाजी के लिए वो अधिकृत नहीं है। तो इन चर्चाओं को लेकर भी बीते कल ही एक निंदा प्रस्ताव जो है वो भी सदन के अंदर जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से रखा गया। बीजेपी ने हालांकि इसका किनारा किया। बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने यह बात सदन के अंदर कही कि जो व्यक्ति यहां पर मौजूद ही नहीं है उसके बारे में चर्चा करना या इस तरह का प्रस्ताव जो है वो लेकर आना, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसे में जो अपनी मर्यादाएं हैं विधानसभा की, उनके ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। और कई तरह की चीजें जो है उन्होंने अपने बयान में यहां पर बाद में भी कही हैं। और कंगना रनौत का मुद्दा जो है पिछले कल छाया रहा। आज फिलहाल यही देखना होगा कि किस रणनीति को लेकर, किन मुद्दों को लेकर जो है वो विपक्ष सदन के अंदर दाखिल होता है। ठीक 11 बजे सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरुआत इसकी होने वाली है। रितेश जी। बिल्कुल विकास जी, तो कुल मिलाकर आज का दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल जिस तरह से कई मुद्दों को लेकर हंगामा बरपा, क्या आज भी नौबत उसी तरह की आएगी, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी इस पूरी बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस भी होगी, जहां कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। तो और उससे पहले जिस तरह से कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी और प्रश्नकाल में तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या फिर ऑपोजिशन के हों, तमाम विधायकों द्वारा अपने अपने हलकों की जो प्रमुख मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, उसे लेकर सवाल जरूर पूछा जाएगा। और वो जो प्रश्नकाल है वो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। और उसके बाद जो बहस की शुरुआत होगी अलग अलग मुद्दों को लेकर, जो नियमों का हवाला देकर मांग की गई है, वो देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर आज का दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है।